इंडिया अब सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने वाला देश नहीं, बनाने वाला देश बन रहा है। एक डील जो चाइना और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा सकती है। अप्रैल 2026 एक ऐसा मोमेंट जहां इंडिया ने डिफेंस हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लिख दिया। यूएस और इंडिया के बीच जो सबसे कॉम्प्लेक्स डील चल रही थी, फाइटर जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग की, वो अब ब्रेक थ्रू पे पहुंच चुकी है। GE एरोस्पेस और HAL ने मिलकर F414 इंजन इंडिया में बनाने का रास्ता ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है। लेकिन सवाल है, ये इंजन इतना पावरफुल क्यों है? इस डील का इंडिया की मिलिट्री पावर पर क्या इंपैक्ट होगा? और क्या इंडिया अब सुपर पावर बनने के एक स्टेप और क्लोज आ गया है? आज हम इसको डिटेल में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। इंडिया और यूएस के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें F414 जेट इंजन इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा और सबसे इंपॉर्टेंट 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT। इसका मतलब क्या है सिंपल लैंग्वेज में? इंडिया सिर्फ असेंबल नहीं करेगा, इंडिया इंजन बनाना सीखेगा। और ये कोई नॉर्मल इंजन नहीं है। F414 एक टर्बो फैन इंजन है, थ्रस्ट 98 किलो न्यूटन, बहुत पावरफुल। फाइटर जेट्स को एक्सट्रीम स्पीड और एजिलिटी देता है, हाई ऑल्टीट्यूड और कॉम्बैट सिचुएशंस के लिए परफेक्ट। ये इंजन फ्यूचर में यूज होगा तेजस MK2 120 प्लस एयरक्राफ्ट और AMCA यानी इंडिया का स्टेल्थ फाइटर में। मतलब एक इंजन इंडिया के नेक्स्ट 20 से 30 साल के एयर पावर को डिफाइन करेगा। नंबर 1, फाइटर स्क्वाड्रन क्राइसिस का सॉल्यूशन। इंडिया के पास अभी फाइटर जेट्स की कमी है। रिक्वायर्ड अराउंड 42 स्क्वाड्रंस, अवेलेबल 30 to 32 स्क्वाड्रंस। ये डील क्या करेगी? फास्टर प्रोडक्शन ऑफ तेजस MK2, जल्दी नए जेट्स एयरफोर्स में आएंगे, गैप फिल होगा। नंबर 2, इंपोर्ट डिपेंडेंसी का एंड। अभी तक इंडिया इंजन्स इंपोर्ट करता था, रशिया, फ्रांस, US। प्रॉब्लम क्या थी? वॉर या टेंशन के टाइम सप्लाई रुक सकती है, स्पेयर पार्ट्स डिले होते हैं। अब क्या होगा? इंडिया खुद इंजन बनाएगा, वॉर टाइम में भी सप्लाई सेफ। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। सबसे बड़ा इंपैक्ट यही है। अगर कल को कोई कंट्री प्रेशर डाले, हम इंजन सप्लाई बंद कर देंगे, इंडिया बोलेगा हम खुद बना लेंगे। ये है रियल पावर। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस चीज की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। 80% TOT का मतलब है डिजाइन अंडरस्टैंडिंग, मटेरियल साइंस नॉलेज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग सिस्टम्स। इंडिया क्या सीखेगा? हाई टेम्परेचर अलॉयज, प्रिसिजन इंजीनियरिंग, जेट प्रोपल्शन सिस्टम्स। ये नॉलेज फ्यूचर में यूज होगा अपना इंजन बनाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, डिफेंस स्टार्टअप्स को बूस्ट देने के लिए। इमेजिन करो, आज इंडिया इंजन बना रहा है US के साथ, कल इंडिया अपना इंजन एक्सपोर्ट करेगा। इस डील का ग्लोबल इंपैक्ट समझो। चाइना ऑलरेडी एडवांस्ड है इंजन टेक में, पाकिस्तान मोस्टली इंपोर्ट्स पे डिपेंड है। अब इंडिया क्या कर रहा है? डायरेक्ट लीप ले रहा है। पावर शिफ्ट। साउथ एशिया में बैलेंस चेंज हो रहा है। इंडिया स्ट्रॉन्गर एयरफोर्स, बेटर टेक्नोलॉजी, फास्टर प्रोडक्शन। ग्लोबल इमेज बूस्ट। दुनिया क्या देखेगी? इंडिया अब सिर्फ बायर नहीं, को डेवलपर है। मिलिट्री डिप्लोमेसी। US और इंडिया का ट्रस्ट लेवल बढ़ा है, फ्यूचर डील्स और इजी होंगी, एडवांस टेक मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। सबसे एक्साइटिंग पार्ट, AMCA 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। इसमें फीचर्स होंगे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर्स, AI इंटीग्रेशन, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी। और गेस करो, इसको पावर कौन करेगा? F414 इंजन। मतलब इंडिया का स्टेल्थ जेट अब रियलिटी के और क्लोज आया है। ये सिर्फ डिफेंस डील नहीं है, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है। जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडियन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, सप्लाई चेन डेवलप होगा और सबसे बड़ा, मेक इन इंडिया रियल बनेगा। सब परफेक्ट नहीं है, कॉस्ट बढ़ रही है, ग्लोबल इन्फ्लेशन, एडवांस्ड मटेरियल्स महंगे हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग टाइम लेगा। लेकिन इंडिया और US दोनों कमिटेड हैं, डील फाइनलाइज होने के करीब है। सोचो, कल तक इंडिया इंजन इंपोर्ट करता था, आज इंडिया इंजन बना रहा है, कल इंडिया इंजन एक्सपोर्ट करेगा। ये सिर्फ प्रोग्रेस नहीं, पावर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया फ्यूचर में US को भी कंपटीशन दे सकता है? कमेंट में बताओ और नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना।